Alright. It's just... वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. I'm going to wait for another 2 minutes so that the rest of you can join, and then I'm going to start off. Walaikum assalam. I'm going to wait for another 2 minutes so that the rest of you can join. Meanwhile, please open up your morphology books at page number 78 and get your first and second maxillary premolar models. मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर को हम मोस्टली मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के साथ कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे. किताब में सिर्फ मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर के वो फीचर्स लिखे हुए हैं जो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर से डिफ़र करते हैं. हाउएवर ऑब्वियसली मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर के अंदर सारे फीचर्स मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर वाले ही हैं. जो फीचर्स मेंशन नहीं हुए हुए इसका मतलब ये नहीं है कि वो फीचर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. ऑब्वियसली जैसे किताब में कहीं भी मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के किसी भी एस्पेक्ट की आउटलाइन फॉर्म नहीं लिखी हुई. तो आउटलाइन फॉर्म्स दोनों की एक जैसी हैं. ऑक्लूजल सरफेस दोनों की हेक्सागन है. फेशियल और लिंगुअल सरफेसेस दोनों की पेंटागन है. प्रॉक्सिमल सरफेसेस दोनों की ट्रेपीजोइडल है. तो ये जो कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में बात बुक में नहीं की हुई वो फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किताब में सिर्फ डिफरेंस वाइज बात की हुई है. किताब में सिर्फ मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था रवीहा फातिमा की क्या फिगर्स ड्रॉ करनी है. आप लास्ट लेक्चर का एंड जाके दोबारा सुने. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या क्या ड्रॉ करना है. Either you were absent or you were not attentive then. Okay. Open up page number 78 and get your maxillary second and first premolar model. सबसे पहले तो मॉडल पे बता दूं, पहले भी बता चुकी हूँ कि मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इज़ अ बिगर टूथ. इट इज़ मोर ब्लॉकी, स्क्वेरिश एज कम्पेयर टू दी
मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर, अगर आप मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर देखें तो मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर इज स्क्वेरिश, बट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर इसकी एक तो डायमेंशंस कम है, थोड़ा सा छोटा है ओवरऑल, और दूसरा ये कि इतना ब्लॉकी नहीं है, इतना स्क्वायरिश नहीं है, हल्का सा ओवल अप्रोच करता है। ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का मॉडल वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट है, दैट द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इज बिगर and more squarish and blocky, whereas the maxillary second premolar is smaller in all dimensions and is not as squarish as the maxillary first premolar. I'm going to talk about the general characteristics of the maxillary second premolar. The maxillary second premolar is the fifth tooth from the midline. It shares the mesial contact with maxillary first premolar obviously and distal contact with maxillary first molar. ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब मोलर्स आने लग जाते हैं। इट इज़ अ सक्सीडेनियस टूथ बिकॉज ऑब्वियसली ये एक डेसिडुअस मैक्सिलरी सेकेंड मोलर को रिप्लेस कर रहा होता है, इसलिए दोनों प्री मोलर्स आपके डेसिडुअस होते हैं। फिर उसके बाद इसमें यूनिवर्सल नंबरिंग में इसके नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको तीनों सिस्टम्स में राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के मैक्सिलरी सेकेंड प्री मोलर को नंबर करना आना चाहिए। उसके बाद है जनरल form and function differences between first and second premolar. The two maxillary premolars are functionally alike. Structurally, the second premolar closely resembles the first premolar with some general exceptions. अब फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर का बिल्कुल एक ही फंक्शन है, दोनों ने मोलर को ग्राइंडिंग में हेल्प करना है, दोनों ने एस्थेटिक्स में केनाइन को हेल्प करना है, लेकिन इनका मेजर फंक्शन अप्रोच करता है टूवर्ड्स ग्राइंडिंग। फंक्शन जो है ये इनका ऑलमोस्ट अलाइक होता है। जो इनकी स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर का, दैट ऑल्सो रिजेंबल्स, थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं बीच में, उनके बारे में हम बात करेंगे। द क्राउन ऑफ द सेकंड प्रीमोलर इज स्लाइटली स्मॉलर इन ऑल डायमेंशंस देन दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सेकंड प्रीमोलर जो है वो फर्स्ट प्रीमोलर से हर डायमेंशन में छोटा है। अगर आप गौर से देखें तो ये ऑक्लूजल सरफेस भी फर्स्ट प्रीमोलर की बड़ी है और सेकंड प्रीमोलर की छोटी है। इसी तरह हर सरफेस फर्स्ट प्रीमोलर की बड़ी है और सेकंड प्रीमोलर की छोटी है। सेकेंड प्रीमोलर इज जनरली लेस ब्लॉकी, दस एग्जिबिटिंग अ क्राउन राउंड फॉर्म। ये भी बात मैंने भी आपको बताई है। जो आपका फर्स्ट प्रीमोलर है, जब हम वो पढ़े थे तो मैंने बताया था कि इसकी क्राउन फॉर्म जो है ना, स्पेशली इसकी ऑक्लूजल सरफेस बहुत ब्लॉकी सी लगती है, क्योंकि जो इसकी ये लाइन एंगल्स हैं चारों, ये पॉइंट एंगल्स हैं, ये सारे पॉइंट एंगल्स बहुत प्रोमिनेंट है। जबकि जो सेकंड प्रीमोलर है वो इतना ब्लॉकी नहीं लगता, एक तो ये छोटा है और दूसरा ये कि इसके जो पॉइंट एंगल्स हैं ये थोड़े राउंडेड अप्रोच करते हैं, इस वजह से ये इतना ब्लॉकी नहीं लगता। द बकल एंड द लिंगुअल cusps of second premolar are nearly equal in height. There is no mesial concavity or mesial marginal groove found on the crown of the second premolar. The second premolar has a single root. More variations from normal are observed in the second premolar specimen. Okay, so if you closely see the second premolar, its buccal and lingual cusp are approximately same height. So much so कि अगर आप लिंगुअल साइड से, लिंगुअल सरफेस से देखें तो आपको इतनी ऑक्लूजल सरफेस नहीं नज़र आ रही जितनी आपको इस फर्स्ट प्रीमोलर की केस में नज़र आती थी। फर्स्ट प्रीमोलर में लिंगुअल कस्प की हाइट बहुत कम थी, जिसकी वजह से आपको लिंगुअल सरफेस से सारी ऑक्लूजल सरफेस तकरीबन नज़र आ रही थी। एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। ओके, सो फर्स्ट प्रीमोलर का बकल कस्प ऊंचा था और लिंगुअल कस्प की हाइट कम थी। सेकेंड प्रीमोलर में बकल और लिंगुअल कस्प की हाइट अप्रॉक्सीमेटली एक जितनी है, बिल्कुल इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक जितनी है। सो वी से कि लिंगुअल कस्प बकल कस्प में, सेकेंड प्रीमोलर में लिंगुअल कस्प बकल कस्प को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में एक मीजियल साइड पे, अगर आपको याद हो तो एक मीजियल कनकैविटी होती थी सर्वाइकल थर्ड में यहाँ, और यहाँ पर मीजियल मार्जिनल रिज में एक मीजियल मार्जिनल ग्रूव होता था। ये दोनों स्ट्रक्चर्स फर्स्ट प्रीमोलर का
के होते हैं। सेकेंड प्रीमोलर में यहाँ पे कोई मीजियल कनकैविटी नहीं होती और ना ही यहाँ पे मीजियल मार्जिनल ग्रूव होती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स फर्स्ट प्रीमोलर में होते थे, सेकेंड प्रीमोलर में नहीं होते। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट प्रीमोलर की 2 रूट्स थी, सेकेंड प्रीमोलर की 1 ही रूट होती है। फर्स्ट प्रीमोलर की क्राउन फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही थी, अगर आपको याद हो तो वेरिएशंस कोई इतनी खास थी नहीं। सेकेंड प्रीमोलर की क्राउन फॉर्म ज़रा ज़्यादा वेरी करती है, स्पेशली इसके अंदर जो सप्लीमेंट्री ग्रूव्स हैं, ये जो आपको एडिशनल ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट प्रीमोलर। So these are the differences between first and the second premolar. First premolar, second premolar basically first premolar से छोटा होता है हर डायमेंशन में, डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, सेकेंड प्रीमोलर लेस ब्लॉकी होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर। बकल और लिंगुअल कस्प की हाइट सेकेंड प्रीमोलर के अंदर ऑलमोस्ट सेम होती है, 1 रूट होती है। मीजियल सरफेस के ऊपर कोई मीजियल मार्जिनल, ये मीजियल सरफेस है, कोई मीजियल मार्जिनल ग्रूव नहीं होता और कोई मीजियल कनकैविटी नहीं होती मीजियल सरफेस के ऊपर। और सेकेंड प्रीमोलर फर्स्ट प्रीमोलर से बहुत ज़्यादा वैरी करता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गए हमारे टोटल डिफरेंसेस अबाउट दी बिटवीन दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड प्रीमोलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टोटल मैंने 4-5 डिफरेंसेस बताए हैं। ओवरऑल साइज का डिफरेंस है, ऑक्लूजल सरफेस की ब्लॉकी या लेस ब्लॉकी होने का डिफरेंस है, रूट का डिफरेंस है, मीजियल सरफेस के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है, लिंगुअल कस्प की हाइट का डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकेंड प्रीमोलर के दरमियान में टेबुलेट करने के लिए डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर आ जाता है डेवलपमेंटल टेबल, जो आपने एज यूजुअल याद करना है। फिर उसके बाद सरफेस वाइज, जिस तरह हम हर दान में बात करते हैं, सरफेस वाइज बात हो रही है, स्टार्टिंग विद द बकल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मीजियल, डिस्टल एंड द ऑक्लूजल एस्पेक्ट। पहले मैं आपको बताती जाऊं कि इस दांत का बकल एस्पेक्ट कौन सा है, लिंगुअल कौन सा है, मीजियल कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। ऑब्वियसली जो हायर, कंपैरेटिवली हायर कस्प है वो बकल कस्प है, सो दिस इज योर बकल साइड, आई एम लेबलिंग बी हेयर। So the bigger cusp is the buccal cusp, the smaller cusp is the lingual cusp, so this is the lingual side। ये तो आइडेंटिफाई करना एक आसान तरीका है, तो बिल्कुल ही पता चल जाता है फ़ौरन कि कौन सी बकल साइड है। यहाँ से देखेंगे तो ये बकल साइड होती है, ये लिंगुअल साइड होती है। मीजियल और डिस्टल साइड में कैसे पता चलेगा? बकल साइड से अगर आप देखें तो एक स्लोप छोटी है और एक बड़ी है। द स्मॉलर वन इज द मीजियो ऑक्लूजल स्लोप, सो दिस इज द स्मॉलर स्लोप, सो दिस इज द मीजियो ऑक्लूजल स्लोप, तो डेफिनेटली ये मीजियल साइड हो गई। ठीक है, और उसकी ऑपोजिट कौन सी हो गई? डिस्टल साइड। अब चूंकि यहाँ पर मीजियल मार्जिनल रिज नहीं है तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्टल साइड पे देखो हल्की सी इंडेंटेशन बनी हुई है आपके मॉडल्स में, सो दिस इज दी डिस्टल साइड। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने मीजियल और डिस्टल साइड को? एक ही आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि बकल साइड से आप ऑक्लूजल स्लोप की लेंथ मेजर करें। नज़र आ रहा है कि एक स्लोप छोटी है और एक स्लोप लंबी है। जो स्लोप छोटी है वो मीजियो ऑक्लूजल है, तो डेफिनेटली ये मीजियल साइड होगी। जनरली भी अगर आप मीजियल साइड को गौर से देखें और डिस्टल साइड को गौर से देखें तो मीजियल साइड बड़ी है और डिस्टल साइड छोटी है ओवरऑल डायमेंशंस में, तो ये भी इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। बकल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बकल एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के बकल एस्पेक्ट की तरह है। इट इज पेंटागोनल, 5 साइड्स हैं। एक इसकी मीजियल साइड है, एक इसकी डिस्टल साइड है। द लॉन्गर वन इज द मीजियल, द शॉर्टर वन इज द डिस्टल, देन यू हैव द CEJ एंड देन द ऑक्लूजल इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स। द शॉर्टर स्लोप इज द मीजियो ऑक्लूजल स्लोप, द लॉन्गर स्लोप इज द डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप। यहाँ पर सेंटर में आपको सेंटर में आपको बकल रिज भी नजर आ रही है। ठीक है, तो सब चीजें अभी तक फर्स्ट प्रीमोलर जैसी ही हैं। आउटलाइन फॉर्म, नंबर ऑफ बाउंड्रीज, सिर्फ ये स्लोप का डिफरेंस आ रहा है। उसमें मीजियो ऑक्लूजल स्लोप लंबी थी, इसमें मीजियो ऑक्लूजल स्लोप छोटी है। अब मैं इसको रीड आउट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा हाथ लग गया कैमरे को।
लेट मी एडजस्ट एंड देन आई एम गोइंग टू रीड आउट. अच्छा, अब मैं रीड आउट करती हूँ बकल एस्पेक्ट को. बकल एस्पेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि किताब में सिर्फ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, एक्चुअल जो आपकी साइड ऑफ द टूथ है वो एक्सप्लेन नहीं की हुई इतनी डिटेल में. ठीक है. द बकल कस्प ऑफ द सेकेंड प्रीमोलर इज नॉट एज लॉन्ग और एज पॉइंटेड एज वॉज द फर्स्ट premolars. The cusp tip is offset to the mesial, so the mesio-occlusal slope is slightly shorter than the disto-occlusal slope, and the reverse was true for the first premolar. The mesio-occlusal and the disto-occlusal line angles are not as prominent, and the mesial outline is not quite so concave. तो किताब में बस ये 4 बातें लिखी हुई हैं और वो डिफरेंसेस हैं. जैसे कि मैंने बताया कि पहली बात तो ये कि दोनों पेंटागोनल थे, ये भी पेंटागोनल है, वो भी पेंटागोनल था. आउटलाइन फॉर्म इसकी भी पेंटागन थी, उसकी भी पेंटागन थी. इसमें भी आपका एक मीजियल मार्जिन है लंबा, डिस्टल मार्जिन छोटा वाला है. यू हैव द CEJ कर्विंग टुवर्ड्स द रूट एपेक्स, देन यू हैव 2 occlusal outlines divided into unequal halves by these 2 slopes. The smaller one is the mesio-occlusal, the longer one is the disto-occlusal, जिसका मतलब है कि आपका जो cusp है वो मीजियल साइड पे ऑफसेट हुआ हुआ है. एंड दिस इज रिवर्स जैसा कि आपका फर्स्ट प्रीमोलर में होता था. फर्स्ट प्रीमोलर में आपकी mesio-occlusal स्लोप लंबी होती थी और disto-occlusal स्लोप छोटी होती थी. तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस कस्प की हाइट का है. बकल कस्प सेकेंड प्रीमोलर की जो बकल कस्प टिप है वो इतनी हाई और इतनी पॉइंटेड नहीं है. फर्स्ट प्रीमोलर की बहुत हाई और पॉइंटेड थी. अगर दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट प्रीमोलर की ज़्यादा हाई था बकल कस्प टिप, ये इतना हाई और पॉइंटेड नहीं है. उसके अलावा ये जो mesio-occlusal और disto-occlusal लाइन एंगल्स हैं फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर के, ये भी इतने पॉइंटेड नहीं है. दे आर कंपैरेटिवली राउंडेड. these were comparatively pointed. So these are the 3 differences between the buccal surface. Rest is all exactly the same, and the differences are that the buccal cusp tip is not as pointed or prominent. The mesio-occlusal and disto-occlusal point angles are not as prominent, they are more rounded. The mesio-occlusal slope is shorter than the disto-occlusal slope, which means that the cusp tip is offset towards the mesial side. ठीक है. ये टोटल डिफरेंसेस हैं बकल एस्पेक्ट के जिनके बारे में किताब में बात हुई हुई है. रेस्ट ऑल ऑफ द फीचर्स आर देयर बट they are not talking about them. There is a buccal cusp ridge obviously, क्योंकि buccal cusp है तो buccal cusp ridge भी होगी, और यहाँ पे cervical third के अंदर imbrication lines भी होंगी कभी कभार, और इसका height of contour भी cervical third के अंदर होगा. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं lingual surface के बारे में. लिंगुअल सर्फेस कौन सी वाली है? ऑब्वियसली जहाँ छोटा कस्प है वो लिंगुअल सर्फेस है. लिंगुअल सर्फेस भी एक छोटा सा पेंटागन ही होती है. लिंगुअल सर्फेस के डिफरेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ. लिंगुअल एस्पेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस. द लिंगुअल कस्प इज रिलेटिवली लॉन्गर, मेकिंग द क्राउन लॉन्गर ऑन द लिंगुअल साइड, सो लेस ऑफ द ओक्लूजल सर्फेस इज विजिबल फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. द लिंगुअल कस्प टिप इज नॉट क्वाइट सो फार ऑफसेट टू द मीजियल साइड. ठीक है. अब लिंगुअल सर्फेस के अंदर कोई खास डिफरेंसेस नहीं है. अगर आप लिंगुअल सर्फेस को गौर से देखें तो जो छोटे कस्प वाली साइड है वो लिंगुअल सर्फेस है. लिंगुअल कस्प जो है इट इज़ कंपैरेटिवली हायर एज कम्पेयर टू द लिंगुअल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा ऑक्लूजल टेबल नज़र नहीं आ रहा. ये देखें, दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये आपको कितना ज़्यादा ऑक्लूजल टेबल नज़र आ रहा है फर्स्ट प्रीमोलर में और सेकेंड में कम आ रहा है, विच मीन्स कि फर्स्ट प्रीमोलर लिंगुअल कस्प की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और सेकेंड प्रीमोलर की हाइट ज़्यादा है. ठीक है. अच्छा, हाउएवर it is a pentagon. It has a mesial outline, a distal outline, CEJ curving towards the root apex, and the occlusal margin divided into 2 unequal halves, the mesio-occlusal and the disto-occlusal slope. ये cusp जो है वो mesial side पे इतना offset नहीं हुआ होता. It does have a lingual ridge, और उसके अलावा इसका height of contour middle third के अंदर होता है, जैसा कि जैसा कि आपका फर्स्ट प्रीमोलर की लिंगुअल एस्पेक्ट का हाइट ऑफ कंटोर यहाँ पर तकरीबन मिडिल थर्ड में था. ठीक है. अब डिफरेंसेस क्या हैं कि एक तो कस्प लिंगुअल कस्प की हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर, जिसकी वजह से आपको इतनी ऑक्लूजल सरफेस नज़र नहीं आती इस टूथ में. दूसरा ये कि इसका जो कस्प
टिप है लिंगुअल कस्प वो मीजियल साइड पे इतना ऑफसेट नहीं हुआ होता। अगर आपको याद हो तो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में बकल और लिंगुअल कस्प दोनों ऑपोजिट साइड्स पे ऑफसेट हो रहे थे, दोनों लाइन में नहीं थे। ये तकरीबन दोनों कस्प जो हैं वो लाइन में हैं। ठीक है, ये हो गई लिंगुअल सरफेस। अब हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल सर्फेसेस की। दोनों प्रॉक्सिमल सर्फेसेस ट्रेपीजॉइड की तरह दिखती हैं। ठीक है, दिस इज योर डिस्टल सर्फेस, इट लुक्स लाइक ए ट्रेपीजॉइड, इट हैज अ बकल आउटलाइन, अ लिंगुअल आउटलाइन, CJ एंड एन ऑक्लूजल आउटलाइन। इसी तरह मीजियल आउटलाइन भी ट्रेपीजॉइड है, बकल मार्जिन, लिंगुअल मार्जिन, CJ एंड द ऑक्लूजल मार्जिन। और डिफरेंस क्या है? द बिगर वन इज द मीजियल एंड द स्मॉलर वन इज द distal, obviously. Acha, mesial aspect is similar to the mesial aspect of the maxillary first premolar with the following exceptions. The two cusps are nearly the same length. There is no mesial concavity. Instead, this portion of the crown is slightly flattened or convex. There is no mesial marginal groove. Both the contact area and the marginal ridge are located at a more cervical level than on the mesial first premolar. ठीक है, अब इसने सिर्फ डिफरेंसेस के बारे में बात की है। पहले मैं आपको जनरल मीजियल साइड की प्रॉपर्टीज बता दूं, फिर मैं डिफरेंसेस के बारे में बात करूंगी। इट इज मेड अप ऑफ अ बकल आउटलाइन विच इज कन्वेक्स, अ लिंगुअल आउटलाइन विच इज ऑल्सो convex, a CJ which curves towards the occlusal surface, and an occlusal margin which is made up of the mesial marginal ridge. ठीक है, तो ये चार इसकी बाउंड्रीज हैं। अब अगर आप इस पूरे को कंपेयर करें विद द सिमिलर एस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, तो आउटलाइन फॉर्म तो एज इट इज है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इस दांत में मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में बकल और लिंगुअल कस्प की अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट्स हैं। और ये देखो, इसमें देखो तो कितना डिफरेंस था, बकल उतना ऊपर है और लिंगुअल इतना नीचे है। तो इस दांत में ये फ़र्क है मीजियल साइड से कि आपको बकल और लिंगुअल कस्प अप्रॉक्सीमेटली एक हाइट के लगते हैं। दूसरा ये कि mesial side of maxillary second premolar does not have a mesial concavity in the cervical third. उसमें यहाँ पर इस जगह पे एक concavity थी, यहाँ पर इस दांत में कोई mesial concavity नहीं है। Then the occlusal margin, the mesial marginal ridge was indented by a mesial marginal groove in the maxillary first premolar. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई mesial marginal groove नहीं है, ना मीजियल मार्जिनल ग्रूव है, ना मीजियल कनकैविटी है, और जो कस्प्स हैं उन दोनों की सेम हाइट्स हैं। ठीक है, दूसरा ये कि कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो इसका ऑलमोस्ट सर्कुलर ही है, हल्का सा ओवॉइड अप्रोच करता है। इट इज पुश टुवर्ड्स द बकल साइड, बट इट इज स्लाइटली सर्वाइकली लोकेटेड एज कम्पेयर टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर। ऑब्वियसली हर एडजेसेंट दांत का कॉन्टैक्ट एरिया सर्वाइकली लोकेटेड ही होता है, बट इट इज स्टिल एट द जंक्शन ऑफ द ऑक्लूजल एंड द मिडल थर्ड्स। और ये जो आपकी ऑक्लूजल मार्जिन है, द मीजियल मार्जिनल रिज, इसको भी अगर आप कंपेयर करें तो इसका भी जो लेवल है वो हल्का सा cervical as compared to this one. ठीक है, so this is all about the mesial aspect. दोनों कस्प की हाइट सेम है, कोई मीजियल कनकैविटी नहीं है, कोई मीजियल मार्जिनल ग्रूव नहीं है, कॉन्टैक्ट एरिया बकल साइड पे पुश्ड है, इट इज स्टिल एट द junction of occlusal and middle thirds, but it is slightly cervical as compared to the contact area for the adjacent tooth. फिर हम बात करेंगे डिस्टल आउटलाइन की, डिस्टल मार्जिन की। डिस्टल मार्जिन को अगर आप देखें तो मीजियल मार्जिन से हर डायमेंशन में छोटा है। इसका भी एक बकल आउटलाइन है, ठीक है, जो कि कन्वेक्स है, एक स्मॉलर लिंगुअल आउटलाइन है जो कि कन्वेक्स है। CJ आपका कर्व कर रहा है टुवर्ड्स द रूट एपेक्स, एंड द ऑक्लूजल मार्जिन इज मेड अप ऑफ दिस मार्जिनल रिज कॉल्ड द डिस्टल मार्जिनल रिज। तो इसको अगर हम कंपेयर करें इसके सिमिलर काउंटर पार्ट के साथ फॉर द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, तो क्या डिफरेंसेस हैं किताब में लिखे हुए, लेट्स टॉक अबाउट देम। द डिस्टल एस्पेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर with the following exceptions. एक तो वही हो गया that the two cusps are approximately same height. The contact area is slightly larger when compared to the first premolar, since the second premolar has to contact a bigger tooth now, which is the first molar, क्योंकि distal side से ये first molar को contact करता है। Both distal contact area and the marginal ridge are found at a slightly more cervical level than on the distal of the first
प्रीमोलर। तो इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं है। पहली बात तो ये कि इस साइड से आपको दोनों कस्प की हाइट नज़र आ रही होती है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट एरिया का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज स्टिल पुश टूवर्ड्स द बकल साइड, इट इज प्रेजेंट एट द ऑक्लूजल एंड द सर्वाइकल थर्ड जंक्शन. It is bigger in size as compared to the distal contact area of the maxillary first premolar. And why is it bigger in size? It is bigger in size because इस साइड से, distal साइड से maxillary second premolar बड़े दांत को contact करता है, which is the maxillary first molar. ठीक है, तो इस वजह से इसका contact area हल्का सा बड़ा हो गया है. ये वाली जो marginal ridge है और कॉन्टैक्ट एरिया, ये जो आपकी डिस्टल मार्जिनल रिज है एंड योर कॉन्टैक्ट एरिया, ये हल्के से सर्वाइकली लोकेटेड है अगर आप इसको फर्स्ट प्रीमोलर के डिस्टल एस्पेक्ट से कंपेयर करें तो. ठीक है, दोनों के अंदर कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट एरिया का डिफरेंस था और कस्प हाइट का डिफरेंस था. ठीक है, वरना दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे हैं, बस डायमेंशंस ओवरऑल ये तो हमें पता ही है कि स्मॉल हैं. The occlusal aspect of the maxillary premolar looks like a hexagon. वही margins हैं, exactly कोई difference नहीं है, सिर्फ हर चीज़ थोड़ी छोटी है. The distal is made up of distal marginal ridge, the mesial is made up of mesial marginal ridge, the lingual is made up of two halves, the distal and the mesial cusp slopes or the ridges, and the buccal is also made up of two halves, the mesial and the distal ridges, cusp ridges or the slopes. ये आपकी mesial और distal साइड के ऊपर marginal ridges हो गई, buccal साइड के ऊपर दो cusp ridges, lingual साइड के ऊपर mesial और distal cusp ridges. तो ये आपकी occlusal surface की बाउंड्री हो गई. It looks like a hexagon, लेकिन ये hexagon इतना प्रॉपर नहीं है जितना hexagon आपका फर्स्ट मोलर का था, ऑब्वियसली क्योंकि वो ज़रा चौड़ा hexagon था. ठीक है, तो occlusal aspect की आउटलाइन फॉर्म एग्जैक्टली वैसे ही है. नंबर ऑफ एलिवेशंस वही हैं, एक लीनियर एलिवेशन, दो हैं बकल कस्प, लिंगुअल कस्प, सॉरी राउंडेड एलिवेशंस, यू हैव अ बकल कस्प, अ लिंगुअल कस्प. ठीक है, दो कस्प्स ही हैं. लीनियर एलिवेशंस के बारे में बात करें तो आपके पास दो मार्जिनल रिजेस हैं, हर कस्प की अपनी चार रिजेस हैं, 4, 5, 6, सॉरी 4, 4, 8, 5, 6, सॉरी 8, 9, 10 एंड दिस ट्रांसवर्स रिज. एग्जैक्टली वही सीन है. दो मार्जिनल रिजेस हैं आपके पास, हर कस्प की चार रिजेस हैं. अगर बकल कस्प के बारे में बात करें तो जो बकल साइड पे डिसेंड करी है बकल रिज, जो ऑक्लूजल टेबल पे आ रही है लिंगुअल रिज और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स रिज और ट्रायंगुलर रिज, एंड देन यू हैव अ मीजियल रिज एंड अ डिस्टल रिज. इसी तरह लिंगुअल कस्प की लिंगुअल सर्फेस पे जो जा रही है वो लिंगुअल रिज, जो ऑक्लूजल टेबल पे आ रही है वो बकल रिज और ट्रायंगुलर रिज और हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स रिज, एंड देन यू हैव द मीजियल रिज एंड द डिस्टल रिज. तो ये 4, 4, 8 दो मार्जिनल रिजेस हो गई आपके पास, 10 एंड देन द ट्रांसवर्स रिज. बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर 11 एलिवेशंस थी ऑक्लूजल टेबल के ऊपर. इसी तरह आपके पास ऑक्लूजल टेबल के ऊपर दो डिप्रेशंस हैं, एक मीजियल ट्रायंगुलर फॉसा, एक डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा. ट्रांसवर्स रिज के मीजियल ट्रायंगुलर फॉसा, ट्रांसवर्स रिज के डिस्टली ये वाला डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा. इसी तरह आपके पास फॉसा के अंदर पिट है. अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल ट्रांसवर्स रिज की एक साइड पे एक पिट है और दूसरी साइड पे दूसरी पिट है. जो मीजियल ट्रायंगुलर फॉसा में है वो मीजियल पिट, जो डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा में है वो डिस्टल पिट. तो ये जो आपकी डिस्टल पिट है और ये जो आपकी मीजियल पिट है, अगर आप गौर से देखें तो ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी फर्स्ट प्रीमोलर में थी, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रल ग्रूव इन दोनों के दरमियान में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है ये बिल्कुल छोटा सा है. बस मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एक सेकेंड. ये एक पहला वाहिद डिफरेंस है कि सेंट्रल ग्रूव अगर गौर से देखो तो कितना छोटू सा है, उसका सेंट्रल ग्रूव इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा था. उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर ये इसकी मेजर, let me draw it with a pen, this is not working. इसकी जो प्राइमरी डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं वो 1, 2 और सेंट्रल ग्रूव 3 हो गए. सेंट्रल ग्रूव और डिस्टल पेट की बात कर रही हूँ. सेंट्रल ग्रूव मीजियो
डिस्टोलिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव, डिस्टो बकल ट्रायंगुलर ग्रूव, ये दो हो गई। इसी तरह सेंट्रल ग्रूव, मीजियल साइड है तो मीजियो बकल ट्रायंगुलर ग्रूव, मीजियो लिंगुअल ट्रायंगुलर ग्रूव। टोटल एक्सट्रीमली सॉरी, टोटल जो है वो आपकी ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सब सेम है। दो फॉसास उसी तरह, मीजियल ट्रायंगुलर फॉसा, डिस्टल ट्रायंगुलर फॉसा, मीजियल पेट, डिस्टल पेट, सेंट्रल ग्रूव, और ये जो मेजर प्राइमरी ग्रूव्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि मीजियल मार्जिनल ग्रूव नहीं है यहाँ पर, अगर होता तो यहाँ पे एक एडिशनल प्राइमरी ग्रूव होता, वो नहीं है। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर, इसलिए किताब में दोबारा उसको रिपीट भी नहीं किया गया। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ आ रहे हैं ये सारे, ये इसके अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितने आपके फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर थे। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द occlusal surface. ठीक है, occlusal surface differs from the maxillary first premolar in the following ways. Let me check out the time. We still have 10 minutes. Okay, the occlusal surface differs in the following ways. The line angles of the crown are more rounded. The line angles of the crown are more rounded. कौन से हैं line angles? ये सारे line angles crown के ये सारे rounded हैं, जिसकी वजह से क्राउन इतना एंगुलर अपीयर नहीं होता, और ये जो हेक्सागोन आउटलाइन है आपको ये इतनी हेक्सागोनल नहीं, इतना क्लियर कट हेक्सागोन नहीं होता। सेंट्रल ग्रूव, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सेंट्रल ग्रूव इज़ वेरी शॉर्ट एंड मे बी इरेगुलर, समटाइम्स डिस्प्लेइंग multiple supplemental grooves because of the shorter central groove. Mesial and distal pits are very close to each other and more to the middle of the occlusal table. तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस दांत में ये जो आपकी दो पिट्स हैं, मीजियल एंड डिस्टल पिट्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो सेंट्रल ग्रूव बहुत छोटा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सेंट्रल ग्रूव जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता और एक पिट आपके पास आपको नज़र आ रही होती है, दो पिट्स नहीं होती, एक ही पिट होती है। तो ये सेंट्रल ग्रूव जो है वो बहुत छोटा है, विच इज़ एन एक्सेप्शन। फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर सेंट्रल ग्रूव इतना छोटा नहीं होता था। सेंट्रल ग्रूव छोटा होने की क्या वजह है कि मीजियल और डिस्टल पिट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ठीक है, देन द मीजियल मार्जिनल ग्रूव इज एब्सेंट। सो इस मार्जिन में आपके पास ये देखें, यहाँ पे ग्रूव नहीं है, मीजियल मार्जिनल ग्रूव। उसके बाद डिफरेंस क्या है? द लिंगुअल कस्प टिप इज नॉर्मली नॉट क्वाइट सो फार ऑफसेट टू द मीजियल। ये जो मीजियल लिंगुअल कस्प है ये बिल्कुल सेंटर में है, इतना मीजियल साइड के ऊपर ऑफसेट नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर जो डिफरेंस उसने बताया हुआ किताब में वो है इंक्लाइंड प्लेन्स का। इंक्लाइंड प्लेन्स का डिफरेंस जो है वो क्या है? कितने इंक्लाइंड प्लेन्स होने चाहिए? बकल कस्प के 4 इंक्लाइंड प्लेन्स, अपने लिंगुअल कस्प के 4 इंक्लाइंड प्लेन्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर था। लिंगुअल और बकल कस्प के हर कस्प की जैसे कि 4 रिजेस होती हैं तो 4 ही इंक्लाइंड प्लेन्स भी होंगे। मैं इंक्लाइंड प्लेन्स को नंबर कर देती हूँ इधर मार्कर से इसके ऊपर, ठीक है? लेट मी नंबर इट। अगर बकल कस्प के बारे में बात करें तो इंक्लाइन प्लेन 1, 2, 3, 4, 4 इंक्लाइन प्लेन्स हो गए। मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, मीजियोबकल, डिस्टोबकल, 4 इंक्लाइन प्लेन्स। और लिंगुअल कस्प को देखें तो ये 1, 2, 3, 4 मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल, सॉरी मीजियोबकल, डिस्टोबकल और डिस्टोलिंगुअल और मीजियोलिंगुअल, ये 4 इंक्लाइन प्लेन्स हैं। मैक्सिलरी टूथ है तो बकल सरफेस की कौन कौन से इंक्लाइन प्लेन्स फंक्शनल होने चाहिए? सिर्फ ये 2 लिंगुअल साइड वाले। बकल कस्प के सिर्फ 2 ही इंक्लाइन प्लेन फंक्शनल हैं और लिंगुअल कस्प पूरा का पूरा फंक्शनल है। यह इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलर। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट प्रीमोलर का एक लिंगुअल कस्प का एक इंक्लाइन प्लेन नॉन फंक्शनल था, द मीजियोलिंगुअल वन, जो कि अब सेकेंड प्रीमोलर के साथ नहीं होता। सेकेंड प्रीमोलर का पूरा ये वाला कस्प लिंगुअल कस्प विच इज फंक्शनल होता है। और ये याद कर लो बात, क्योंकि ये सारे मैक्सिलरी टीथ का यही होता है, उनके बकल कस्प की सिर्फ लिंगुअल साइड्स फंक्शनल होती हैं और लिंगुअल कस्प कंप्लीटली फंक्शनल होते हैं।
तो ऑक्लूजल सरफेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्लूजल सरफेस दोनों की एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये इतना रेगुलर हेक्सागोन नहीं है सेकेंड प्रीमोलर, क्योंकि लाइन एंगल्स इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं। दूसरा डिफरेंस कि सेंट्रल ग्रूव बहुत छोटा है, सप्लीमेंट्री ग्रूव्स बहुत ज़्यादा हैं, मीजियल मार्जिनल ग्रूव नहीं है, और इंक्लाइन प्लेन्स लिंगुअल कस्प के सारे फंक्शनल हैं। ये टोटल डिफरेंसेस हैं आपके पास ऑक्लूजल सरफेस के। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ फॉसे के बारे में, फॉसा की बाउंड्रीज के बारे में बात नहीं की गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। एवरीथिंग इज सिमिलर। 2 फॉसाज हैं, 2 पिट्स हैं, और इसी तरह हर पिट 3 डेवलपमेंटल ग्रूव्स की कॉम्बिनेशन से बन रही है। एग्जैक्टली वही है जो आपका फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर था, इसलिए दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे। दिस इज ऑल अबाउट द क्राउन। रूट के बारे में अगर बात करें तो रूट आपकी मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर की एक रूट होती है, फर्स्ट प्रीमोलर की 2 रूट्स थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। द रूट इज सिंगल, tapers evenly from the cervical into a relatively blunt apex. Root length is approximately similar or slightly sometimes greater. The root is wider buccolingually than mesiodistally, with the buccal portion slightly wider mesiodistally than the lingual, जिसकी वजह से ये आपको ovoid लगता है. Buccal and lingual surfaces are convex. Mesial and distal surfaces are either flat or convex. In cross section it looks like an ovoid or a flattened ovoid wider buccolingually. The root could be deflected, और deflection अगर होगी तो वो slight distal side के ऊपर होगी. So if you see the root, एक तो पहली बात ये कि इसकी एक ही root होती है, very important. It has a single root as compared to the first premolar which had 2 roots. The root tapers into a blunt apex. और रूट आउटलाइन अगर आप देखें तो आपको अपने मॉडल की उल्टी तरफ नजर आ रही होती है. ये आपका बकल आउटलाइन है, कन्वेक्स बकल आउटलाइन, ठीक है, कन्वेक्स लिंगुअल आउटलाइन, फ्लैट मीजियल एंड डिस्टल आउटलाइन, और दे कुड बी कनकेव. अगर आप गौर से इसको देखें तो ये आपको ओवॉइड की तरह दिखता है, और अगर आप इसकी डायमेंशंस देखें तो ये बकल और लिंगुअल सरफेस कन्वेक्स हैं, मीजियल और डिस्टल सरफेस फ्लैट हैं, कन्वेक्स भी हो सकती हैं. अगर इसकी डायमेंशंस देखें तो ये इस डायमेंशन में वाइड है, विच इज द बकोलिंगुअल डायमेंशन. इट इज वाइड बकोलिंगुअली एंड नैरो मीजियो डिस्टली. इस डायमेंशन में ये नैरो है, ठीक है. दूसरा ये कि ये वाली जो डायमेंशन है बकोलिंगुअली मीजियो डिस्टल साइड वाइड है और लिंगुअल साइड नैरो है. दिस इज नैरोअर एंड दिस इज वाइडर. तो ये बिल्कुल यही बात किताब में लिखी हुई है कि बकोलिंगुअली इट इज ऑन द बकल साइड इट इज वाइडर मीजियोडिस्टली एंड ऑन द लिंगुअल साइड इट इज नैरोअर मीजियोडिस्टली, जिसकी वजह से यहाँ से ये चौड़ा है, यहाँ से ये कम चौड़ा है, तो ये आपको क्रॉस सेक्शन में ओवॉइड की तरह दिखने लग जाता है. सो इट इज एन ओवॉइड विद convex buccal surface, convex lingual surface, flat mesial and distal surfaces. The ovoid is longer buccolingually, narrower mesiodistally, ठीक है, and it has a single root. This root could be deflected slightly towards the distal side. This is all about the maxillary first premolar. Maxillary first premolar में के बारे में किताब में सिर्फ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं. फिर रिपीट कर रही हूँ, जो बातें किताब में नहीं लिखी हुई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ना करती हों, वो सारी बातें एग्जिस्ट भी करती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरिएशंस एंड एनॉमलीज. जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेरिएशंस मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, फर्स्ट प्रीमोलर में इतनी वेरिएशंस नहीं होती थी, ठीक है. मीनवाइल इट इज़ 127, 1:30 तक आप लोगों के पास टाइम है. प्लीज़ जो भी प्रेजेंट है, आई हैव 47 अटेंडेंस, अपने आप को मार्क कर दें प्रेजेंट या पी. अच्छा, वेरिएशंस के बारे में मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की वेरिएशन ज़्यादा होती है. सबसे इंपॉर्टेंट क्राउन फॉर्म की वेरिएशन क्या है कि सेंट्रल ग्रूव जो है वो कभी कभार इतना छोटा होता है कि ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल ग्रूव हो ही ना और 2 पिट्स की बजाय एक ही पिट हो, ठीक है. बिल्कुल सेंटर के अंदर यहाँ पर हो सकता है कि इधर एक पिट पड़ी हुई हो, एक पिन पॉइंट डिप्रेशन हो और सेंट्रल ग्रूव हो ही ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल ग्रूव.
ये क्राउन की एक वाहिद यही वेरिएशन है कि सेंट्रल ग्रूव कुड बी एब्सेंट और सिर्फ एक पिट हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाती हैं रूट की वेरिएशंस। रूट वैसे नॉर्मली तो एक होती है, वो एक रूट डिफ्लेक्ट कर सकती है, उसकी डिस्टल डिफ्लेक्शंस हो सकती हैं एपिकल थर्ड के अंदर। उसके अलावा रूट बाइफर्केटेड भी हो सकती है। अगर रूट बाइफर्केटेड होगी तो दो ब्रांचेस होंगी, एक बकल और एक लिंगुअल। और उसके अलावा चूंकि ये मैक्सिलरी टूथ है और पोस्टीरियर टूथ है, तो जितने भी मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ हैं फ्रॉम केनाइन ऑनवर्ड्स, उनकी रूट हैज़ अ चांस टू पेनिट्रेट इनटू द मैक्सिलरी एंट्रम। So this is all about the variations of the maxillary second premolar. Maxillary second premolar का सेंट्रल ग्रूव कभी कभार इतना छोटा होता है कि वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, सिर्फ एक पेट होती है। रूट कभी कभार एक की भी जाए, इट कुड बी बाइफर्केटेड, एक बकल ब्रांच होगी और एक लिंगुअल ब्रांच होगी, आपको इस तरह का दिखेगा। इट कुड बी बाइफर्केटेड, देयर कुड बी न्यूमरस डिफ्लेक्शंस ऑफ द रूट। ज़्यादा कॉमन हमारे पास है डिस्टल डिफ्लेक्शन, इफ दिस इज द डिस्टल साइड एंड दिस इज द मीजियल साइड, तो डिस्टल डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा रूट मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की मोस्ट कॉमनली पेनिट्रेट कर सकती है इनटू द मैक्सिलरी एंट्रम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर को मैंने जल्दी एक ही लेक्चर में इसलिए ख़त्म कर दिया बिकॉज मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर के अंदर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं थी। ज़्यादातर हम इसको फर्स्ट प्रीमोलर के साथ कंपेयर करके ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आपने अपनी किताब के अंदर नेक्स्ट फिगर मैक्सिलरी राइट सेकंड प्रीमोलर का बनाना है और दैट इज़ ऑन पेज नंबर N84। सारे आपने ड्रॉ करने हैं इसके एस्पेक्ट्स और वही नॉर्मल प्रोटोकॉल जो है वो आपने फॉलो करना है। मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर को अगर आप कंपेयर करें तो फर्स्ट प्रीमोलर इज बिगर एंड सेकंड स्मॉलर इन ऑल डायमेंशंस, ठीक है। मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर की सारी आउटलाइन फॉर्म्स फर्स्ट प्रीमोलर की तरह ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बकल और लिंगुअल कस्प सेकेंड प्रीमोलर में अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट के होते हैं। इसके ऊपर मीजियल कनकैविटी और मीजियल मार्जिनल रिज नहीं होता। डिस्टल साइड के ऊपर भी कॉन्टैक्ट एरिया हल्का सा बड़ा होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑक्लूजल एस्पेक्ट पे दोनों कस्प सेम हाइट के होते हैं और सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। सिर्फ सेंट्रल ग्रूव का साइज़ जो है वो लेंथ जो है वो छोटी होती है क्योंकि मीजियल और डिस्टल पिट्स एक दूसरे के करीब हैं और यहाँ पे ये मीजियल मार्जिनल ग्रूव नहीं होता। रूट एक ही होती है और कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। किसी का अगर मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर में से कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। अगर अभी मेरे साथ साथ आप लोगों ने नहीं पढ़ा, विच इज़ ऑब्वियस फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करी थी अटेंडेंस, तो प्लीज़ वो लोग फिर किताब से पढ़ लें मॉडल के साथ। और व्हेन यू गाइज आर डन तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। अभी आज की क्लास का टाइम इज़ अप। If anyone has any questions, you can still ask. I'm here for another 2-3 minutes जब तक मैं attendance tally कर रही हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 लोगों ने अभी तक अपने आप को मार्क किया है। इट इज़ 130 and 31 in fact. If anyone has any questions, I am here for another 1 minute. Please ask. जिन लोगों ने अपने आप को अभी तक प्रेजेंट मार्क नहीं किया, प्लीज मार्क योरसेल्व्स प्रेजेंट। You just have another 1 minute. The rest of the week is going to be histology. Saturday last lecture में हम morphology फिर से continue करेंगे. So the rest of the week is going to be
ओरल हिस्टोलॉजी। फिर भी अगर किसी का उस दौरान भी सवाल होता है मॉर्फोलॉजी में तो आप पूछ सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ओके, टाइम इज़ अप। आई अज्यूम यू गाइज हैव नो क्वेश्चंस। अगर किसी का फिर भी कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी on the private message. I will see you guys tomorrow inshallah at 11 o'clock a.m. Allah Hafiz.